वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। देखिए आज हम लोग जेईई मेंस फिजिक्स का 1 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन देखेंगे। फिजिक्स का उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है कि 8 आइडेंटिकल बैटरीज 5 वोल्ट एंड 1 ओम इंटरनल रेसिस्टेंस हुआ है ना, 5 वोल्ट और 1 ओम का इंटरनल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। देखिए 8 जो बैटरी कनेक्टेड है और एक वोल्ट मीटर से हम सब वोल्टेज इस बैटरी का मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, इसका रीडिंग कितना होगा ये। ठीक है, तो देखिए रीडिंग जब मेजर करना है वोल्ट मीटर से, ठीक है, तो इसका बैटरी का वोल्टेज तो होगा 5 वोल्ट, लेकिन वो 1 ओम है तो रेसिस्टेंस के कारण इसमें ड्रॉप भी होगा वोल्टेज के क्रॉस, तो 5 माइनस आई आर। ठीक है, तो भी का वैल्यू कितना होगा, हम सब वोल्ट मीटर का रीडिंग देखें तो वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना होगा, 5 माइनस इसका इंटरनल रेसिस्टेंस तो 1 ओम दिया है, तो हम सब भी जो मेजर करेंगे वो कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट माइनस आई जो करंट इसमें फ्लो होगा, और रेसिस्टेंस इसमें कितना दिया आर, 5 माइनस आई इंटू 1। तो हम सबको क्या करना है, करंट निकाल लेना है। ये करंट अगर आई निकल जाए तो हम सब क्या करेंगे, इसका करंट निकाल लेंगे तो हम सब रीडिंग पता कर लेंगे, रीडिंग कितना होगा आइडियल वोल्ट मीटर का, इसमें रख देंगे आई का वैल्यू। तो देखिए इसमें करंट कैसे निकलेगा, तो करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हम सबको देखना पड़ेगा टोटल वोल्टेज कितना है और टोटल रेसिस्टेंस कितना है। तो टोटल वोल्टेज बताइए कितना होगा, 8 बैटरी और एक बैटरी का वोल्टेज कितना, 5 वोल्ट, तो टोटल भी कितना होगा, टोटल वोल्टेज 8 इंटू 5 होगा ना, 5 वोल्ट है और 8 बैटरी है, कितना हो गया 40 वोल्ट। ठीक है, उसका रेसिस्टेंस कितना होगा टोटल, मतलब रेसिस्टेंस स्मॉल इंटरनल रेसिस्टेंस को स्मॉल आर से लिखते हो तो कितना हो जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस 8 है तो 8 गुने 1 ओम। ठीक है, तो 8 ओम हो जाएगा। तो हम सब ओम स्लो लगाएंगे तो आई निकल जाएगा ना, टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेसिस्टेंस आई बराबर डी बटा आर, तो कितना हो जाएगा 40 बटा 8, 40/8 कितना आ गया 5 ओम, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर आ गया करंट, तो ये करंट का वैल्यू हम सब क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो ये देखिए भी का वैल्यू कितना आ गया, 5 माइनस आई का वैल्यू 5 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ गया 5, कितना हो जाएगा भी आपका 0 वोल्ट हो जाएगा, है ना, यानी इसके अक्रॉस रीडिंग कितना देगा, 0 वोल्ट। ठीक, पहला आंसर ये होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इन द वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट शोन बिलो द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड इज 5 वोल्ट एंड पावर डिसिपेटेड अक्रॉस इट्स 100 मिलीवॉट एंड आरएस। इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा मतलब यहाँ 100 ओम की जगह कितना होगा 1000 ओम, यहाँ पे 1000 ओम होगा, है ना, गलती से इसमें प्रिंट हो गया क्वेश्चन टाइप कर, यहाँ पे 1000 ओम दिया हुआ है। अब ये देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि जेनर डायोड का वोल्टेज कितना है, VZ दिया हुआ है आपका 5 वोल्ट, और पावर दिया हुआ इसके अक्रॉस, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस PZ का वैल्यू दिया हुआ है 100 मिलीवाट। तो हमसे जानते हैं पावर बराबर क्या होता है, अगर इसमें करंट हमसे निकाले तो कितना हो जाएगा, इसका करंट हम तो मान लेते हैं IZ, जेनर डायोड के अक्रॉस करंट जो होगा IZ, तो PZ बराबर हमसे जानते हैं क्या हो जाएगा VZ इंटू IZ। यहाँ से हमसे जेनर डायोड का करंट निकाल लेंगे तो करंट कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लिए इसको, पावर कितना हो जाएगा 100 गुने 10⁻³ और यहाँ पे VZ आपका दिया हुआ 5 वोल्ट, IZ यहाँ से निकाल लेंगे, IZ का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 मिली एम्पियर, 5 से कट गया, 20 मिली एम्पियर करंट जेनर डायोड में फ्लो कर रहा है, IZ का वैल्यू हो गया 20 मिली एम्पियर। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि पावर डिसिपेटेड इधर हो गया 100 मिलीवाट से यहाँ से निकालिए। अब यहाँ पे देखिए इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस कितना वोल्ट है 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये दोनों तो पैरेलल में है, जेनर डायोड और ये वाला पैरेलल में है कनेक्टेड 1000 ओम। तो यहाँ पे अगर हम सब इसका लोड का करंट निकालेंगे IL, लोड का करंट कितना हो जाएगा IL, लोड करंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसके अक्रॉस 5 वोल्ट है और इसका रेसिस्टेंस 1000 ओम है, तो कितना आ जाएगा 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर आ गया। तो इसमें टोटल करंट कितना हो जाएगा, KCL लगा देंगे इस नोड पे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये वाला करंट हम सब मान लेते हैं टोटल करंट I है, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा IZ प्लस क्या हो जाएगा IL, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 5 25 मिली एम्पियर।
यानी टोटल करंट इसमें 25 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसमें करंट आई का वैल्यू आ गया कितना, 25 मिली एम्पियर। अब हम सबको कह रहा है रेसिस्टेंस, तो आर एस का वैल्यू कितना होगा, है ना। तो रेसिस्टेंस हम सबको निकालना है, आर एस का वैल्यू। तो आर एस निकालना, तो देखिए 8 वोल्ट तो ये हो गया टोटल, इसमें कितना जा रहा था 5 वोल्ट, तो इधर बताइए कितना होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 3 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि 5 वोल्ट तो इसमें है, तो 3 वोल्ट यहाँ होगा, इसमें ड्रॉप, तभी तो 5 और 3 8 वोल्ट होगा। 3 वोल्ट इसके अक्रॉस हो रहा है, तो हम सब लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे V, अगर इसके पास वोल्टेज अगर वी एस ले, तो वी एस बराबर कितना होगा, 3 वोल्ट। आर एस में जो ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप, उसको लिख लिए 3 वोल्ट। अब इसमें करंट चाहिए, तो वी एस बराबर कितना लिखेंगे, आई इंटू आर एस बराबर 3 वोल्ट। अब आई का वैल्यू तो हम सबको पता है कितना, 25 मिली एम्पियर, 25 इंटू 10⁻³ इंटू आर एस बराबर 3 वोल्ट, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो करंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, आर एस बराबर कितना हो जाएगा, 3/25 गुने 1000 ऊपर चला जाएगा, ये गया 25 चौके 100, 40 आ गए। तो रेजिस्टेंस आर एस का वैल्यू कितना आ गया, 40 इंटू 3, 120 ओम। 120 ओम यानी कि ऑप्शन 1 हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द लेंथ ऑफ ए सेकंड पेंडुलम इफ इट इज प्लेस एट ए हाइट 2r इज 10 बाई पाई एक्स पाई एस स्क्वायर। तो कह रहा है कितना x का वैल्यू होगा, ठीक है। इसको बनाते हैं, तो हम सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड जानते हैं कितना होता है, 2 सेकंड, है ना। तो टाइम पीरियड का हम सब जानते हैं, पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है, t बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई, अब हाइट पे ले जा रहा है तो यहाँ जी इफेक्टिव लिख देंगे, जो भी होगा जी का वैल्यू चेंज हो सकता है, पेंडुलम में तो लेंथ तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो यानी कि जी पे डिपेंड करता है। अब इसमें कह रहा है कि पेंडुलम को कहाँ ले जा रहा है, एट ए हाइट 2r फ्रॉम द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो जब यहाँ से अर्थ के सरफेस से हम सब, अर्थ का रेडियस पहले से r है और ऊपर ले गए 2r, यहाँ तक ले गए पेंडुलम को, ठीक है। पेंडुलम को यहाँ तक ले जाके हम तो क्या किए, लटका दिए, ठीक है। अब ये ऑसिलेशन इधर से इधर हो रहा है, कितना हाइट ऊपर ले गए, 2r, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया अर्थ के सरफेस पे जी वैल्यू, यहाँ पे क्या होगा, जी डैश, ठीक है। तो हमसे जानते हैं जी किसका होता है, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r², है ना। तो यहाँ पे हम सब लिखेंगे जी डैश बाई जी निकालेंगे, तो जी डैश बाई जी बराबर कितना हो जाएगा, इसका इनवर्सली है तो 3r हो जाएगा, r प्लस 2r, 3r का स्क्वायर, और शुरू में जी पे कितना था, r²। यहाँ से हमसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जी डैश का वैल्यू, जी डैश का वैल्यू आ जाएगा g/9, जी डैश का वैल्यू g/9 आ गया। यही जी डैश क्या है, जी इफेक्टिव, यानी कि जब हम सब 2r डिस्टेंस चले जाएंगे अर्थ के सरफेस से, तो उस समय क्या होगा, ग्रेविटेशन जो होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो घट जाएगा 1/9 टाइम्स हो जाएगा, है ना। अब इसका वैल्यू हम सब रख देंगे इस फॉर्मूला में और फिर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम सब फॉर्मूला में रख रहे हैं, तो हम तो जानते हैं सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकंड, तो 2 लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, 2 पाई रूट अंडर एल, एल तो वही रहेगा, जी इफेक्टिव की जगह कितना लिखेंगे, जी इंटू 9, ठीक है। अब यहाँ से हम सबको सॉल्व करके क्या करना है, x का वैल्यू इस तरह देखना, 2 से 2 गया, ठीक है। हम सबको कह रहा है कि x का वैल्यू निकालना है, तो हम सब सबसे पहले इसका लेंथ के टर्म में निकालेंगे, तो स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, कितना हो जाएगा, 1 बराबर पाई स्क्वायर, ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 9l स्क्वायर करेंगे तो 9l बटा g हो जाएगा, ठीक है। अब हम सबको l का वैल्यू निकालना है, तो l बराबर कितना हो जाएगा, g बटा 9 पाई स्क्वायर। अब इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो जी का वैल्यू तो 10 होता है, तो ये तो हो जाएगा 10, जी का वैल्यू 10 हो गया, पाई स्क्वायर इंटू 9। इसके साथ कंपेयर करेंगे, 10 तो 10 हो गया, पाई स्क्वायर हो गया, और एक्स की जगह कितना हो जाएगा 9, तो आंसर कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 9, इसका आंसर कितना हो गया 9। ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन होगा इसका। ये क्वेश्चन देखिए एलआरसी सर्किट है, जिसमें दिया है कि एसी सोर्स है, जिसमें एल नॉट, सी नॉट और आर नॉट क्या है, 3 एलिमेंट है जो रेजोनेंस कंडीशन में है। तो रेजोनेंस कंडीशन हमसे जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला,
ओमेगा बराबर हम तो जानते हैं क्या होता है 1/√अंडर एल नॉट इंटू सी नॉट। इस केस में क्या एल नॉट इंटू सी नॉट ले लेंगे क्योंकि दिया हुआ। ठीक है, अब कह रहा है कैपेसिटेंस को हमसे क्या कर रहा है, कैपेसिटेंस को हमसे 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो कह रहा है कि न्यू वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस कितना लेके रेजोनेंस की कंडीशन स्टिल रिमेन्स रहे, है ना, यानी कि रेजोनेंस का केस बना हुआ है। यहाँ जब इसको 4 टाइम्स करेंगे तो इसको कितना करना पड़ेगा, ओमेगा डैश ओमेगा के बराबर हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये तो 4c0 हो गया। ठीक है, तो एल नॉट को कितना लिखना पड़ेगा, एल नॉट बाई 4, तभी तो 4 कैंसिल होगा, फिर से ये आ जाएगा। हम सबको ये दोनों सेम रखना है, तो हम सबको ये 4 कैंसिल करना पड़ेगा, 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिए तो एल नॉट को 4 टाइम्स डिक्रीज करना पड़ेगा। अब तो यानी कि एल नॉट बाई 4 किसके बराबर हो गया, एल नॉट बाई एन के बराबर होना चाहिए, है ना। ये 4 एल नॉट, तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, एन का वैल्यू 4, यही आंसर हो जाएगा, एन का वैल्यू 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का दिया है डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना है लैम्डा, यानी लैम्डा पी जो है प्रोटॉन का कितना दिया लैम्डा। ठीक है, उसका दिया है कि एंड दैट ऑफ अल्फा इज, अल्फा यानी अल्फा एटम का दिया हुआ 2 लैम्डा है ना। अब कह रहा है रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन टू दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी कि आपको निकालना क्या है वीपी बटा प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी का रेशियो। ठीक है, तो हमसे जानते हैं क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हमसे जानते हैं क्या होता है, लैम्डा बराबर एच बाई पी, जहाँ पे पी मोमेंटम है तो लैम्डा बराबर क्या लिखेंगे प्लांक कांस्टेंट बटा एम इंटू वी। ठीक है, तो प्लांक कांस्टेंट तो ये हो गया कांस्टेंट, तो हम सबको क्या करना है यहाँ से और आगे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम भी हो जाएगा, प्लांक कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है। तो अब यहाँ पे हम सब देखिए आप भी को अगर इधर कर ले तो भी क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा एम। ठीक है, तो अब वीपी बाई वी अल्फा, वीपी अब यहीं से क्या करना है इसको निकालेंगे आपसे। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगा 1 बाई लैम्डा एम, तो यहाँ हम सब क्या करेंगे प्रोटॉन है तो उल्टा लिखना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे लैम्डा प्रोटॉन बटा मास ऑफ प्रोटॉन, वी अल्फा तो यहाँ क्या लिखेंगे लैम्डा अल्फा इंटू मास ऑफ अल्फा। अब हम सब रखेंगे वैल्यू। ठीक है, लैम्डा अल्फा का वैल्यू दिया 2 लैम्डा, अल्फा क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा लैम्डा पी, तो लैम्डा दिया है और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा एम ही होगा क्योंकि इससे 4 टाइम्स ज्यादा होता है, एम से एम गया लैम्डा से लैम्डा गया, तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी का रेशियो कितना हो जाएगा 8, आंसर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है करंट थ्रू ए कंडक्टर वैरिंग विद द टाइम इज इतना। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज इन 1 to 2 सेकंड, तो आई बराबर कितना दिया हुआ है, आई बराबर दिया हुआ 3t² प्लस 4t के पावर 3। ठीक है, आपसे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा 1 से 2 सेकंड के लिए, क्यू बराबर हमसे जानते हैं कैसे निकालते हैं, क्यू बराबर क्या होगा इंटीग्रेशन आई डी टी। अब क्या करेंगे आई का वैल्यू रख देते हैं, आई का वैल्यू कितना दिया है 3t² प्लस 4t क्यू। ठीक है, और क्या है डी टी। अब इसी को सॉल्व करना है, तो क्यू बराबर यहाँ पे दे दिया है कितना टाइम में निकालना है 1 से 2 सेकंड में, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो टी क्यू बाई 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो टी क्यू प्लस 4 टी के पावर 4 बाई 4, तो कितना हो जाएगा सीधे टी के पावर 4 लिख लेते हैं। रेंज कहाँ से कहाँ तक रखना है 1 से लेकर 2 तक, और रखेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, ये रखेंगे पहले तो 8 माइनस 1 7 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 1, तो 15 7 22, 22 कूलम मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पहले रखे अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट, तो 8 में से गया 7, ये 16 में से गया 15। ठीक है, तो 15 में और 7 कितना हो जाएगा 22, 22 कूलम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दिया है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस 50 ओम, यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर, इसका अपना रेजिस्टेंस दे दिया जी, आरजी मान लेते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, तो आरजी का वैल्यू कितना दे दिया 50 ओम। ठीक है, एंड फुल डिफ्लेक्शन इज करंट इज कितना दिया 5 मिली एम्पियर,
यानी इसमें जो फुल डिफ्लेक्शन करंट है उसका वैल्यू दे दिया है कितना, IG का वैल्यू दे दिया है 5 मिली एम्पियर। ठीक है, अब दिया है कि द रेसिस्टेंस नीड टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है तो इसमें क्या करते हैं हम, तो सीरीज में एक रेसिस्टेंस लगाते हैं, पता है ये टोटल सिस्टम क्या हो जाएगा, ये सीरीज में हम सब रेसिस्टेंस लगा लेंगे R, तो ये टोटल सिस्टम क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर बन जाएगा। टोटल सिस्टम वोल्ट मीटर बन जाएगा, तो वही कर द रेसिस्टेंस टू कन्वर्ट इनटू गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अब कितना वोल्ट तक बन गया, 100 वोल्ट का हम सबको वोल्ट मीटर बनाना है। वोल्ट मीटर इतना बनाना है, तो अब यहाँ पे हमसे देखिए इसमें करंट, तो अब डायरेक्ट इसके अक्रॉस वोल्टेज आपको पता है और करंट पता है और टोटल रेसिस्टेंस हमसे यहाँ से करके आर का वैल्यू निकाल लेंगे कितना रेसिस्टेंस, तो हमसे लिखेंगे क्या, IG, यहाँ पे लिखता हूँ इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, देखिए लिख रहा हूँ IG इंटू R प्लस इसका रेसिस्टेंस कितना RG बराबर इसके क्रॉस वोल्टेज दिया वो 100 वोल्ट। अब इसी को सॉल्व करना है, तो IG कितना दिया 5 मिली एम्पियर, तो 5 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू R प्लस RG का वैल्यू कितना दिया 50 ओम बराबर 100। यहाँ से देखिए 5 से ये 20 बार में गया, ये इधर जाएगा तो 20,000 हो जाएगा और 20,000 में से 50 घटा लेगी तो 19,950 हो जाएगा, 19,550। ठीक है, 19,500, 20,000 में से 50 घटा लिए 19,550 ओम, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट। ये देखिए एक दिया फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए मास पुली सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि एक ब्लॉक है जिसका मास 20 kg है, प्लेस्ड ऑन द रफ सरफेस हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.04। तो कह रहा है एक्सीलरेशन सिस्टम का क्या होगा, तो एक्सीलरेशन निकालना तो क्या होता है, जल्दी बनाएंगे इसको, ये सब क्वेश्चन देखने में इजी है। एक्सीलरेशन निकालना तो क्या, F नेट बटा टोटल मास, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए F नेट क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये नीचे आना चाहेगा जब सिस्टम को रिलीज करेंगे, है ना, तो पहले इसको पकड़े हुए थे फिर मान लीजिए रिलीज कर दिया तो नीचे आएगा, तो इसमें नीचे क्या लगेगा 60G माइनस ऊपर क्या लगेगा टेंशन। ठीक है, और ये वाला टेंशन क्या होगा, ये जब इधर आना चाहेगा तो ये इसमें टेंशन इधर लगेगा और इसमें फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, रोकना चाहेगा। ठीक है, ये टेंशन और ये टेंशन तो कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फोर्स क्या होगा 60G माइनस F, F नेट कितना होगा 6G ना, सॉरी 60G नहीं 6G, 6G का वैल्यू कितना आ गया 60 न्यूटन, यानी 60 न्यूटन फोर्स लग रहा है। F नेट निकालेंगे तो 60 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा म्यू इंटू एन, यहाँ पे क्या होगा नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स, है ना, नॉर्मल फोर्स में लगेगा। तो हम सब फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे F नेट क्या होगा 60 माइनस फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हम तो क्या लिखेंगे म्यू इंटू एन, तो म्यू का वैल्यू कितना 0.04 इंटू कितना हो जाएगा 20 इंटू जी, मास कितना दिया 20 और जी का वैल्यू कितना है 10। इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए एफ नेट का वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ नेट आ जाएगा 60 माइनस इसको करेंगे 200, 100 के 60 माइनस 8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 52 न्यूटन। तो हम जो एफ नेट निकाल लिए, टोटल मास आपको पता है कितना 6 और 20 26, इसमें रख देंगे आप, रखेंगे तो कितना आ जाएगा ए का वैल्यू एफ नॉट कितना आ गया 52 न्यूटन और टोटल मास कितना हो जाएगा 20 और 6 26, 26 गुना 52, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ मीटर पर सेकेंड गलती से लिखा गया स्क्वायर होगा, ठीक है सर, तो ये एक्सीलरेशन करेंगे क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ये देखिए गैस अंडर गोज थर्मोडायनेमिक प्रेशर P1 V1 T1 टू P2 V2 T2 फॉर द गिवन प्रोसेस, ये देखिए PV के पावर 3/2 इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि कौन सा है एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना, PV के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, हम तो जानते हैं क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। यहाँ पे गामा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/2, इस क्वेश्चन में गामा का वैल्यू 3/2 दिया। और वर्क डन हम जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है PI VI माइनस PF बटा गामा माइनस 1,
तो इसमें रख दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। वर्क डन निकालना तो P1 V1 हो जाएगा माइनस P2 V2, क्योंकि देखिए पूरा सिस्टम क्या होता है, P1 V1 से P1 V1 T1, P2 V2 T1। तो हमको T1 तो है नहीं इसमें, P1 V1 सिर्फ रहता है P1 V1 माइनस P2 V2 हो जाएगा बटा गामा, गामा का वैल्यू कितना 3/2 माइनस 1, फॉर्मूला में रख दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बटा 2 होगा, तो 1/2 2 ऊपर चला गया, तो 2 इंटू P1 V1 माइनस P2 V2, ये आंसर हो जाएगा वर्क डन। आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r इन टाइम पीरियड t। दिया है कि एक चक्कर लगाने में इसको टाइम t लगता है, एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है सर्किल पे जिसका रेडियस r है। दिस मूविंग पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एंगल विद द थीटा विद द हॉरिजॉन्टल अटेंड a maximum height of 4r, एंगल थीटा कैन बी। तो थीटा को कैसे हम सब रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका हम थोड़ा सा अगर ड्रॉ करें फिगर तो ऐसा कुछ होगा। इसमें क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को हम सब सर्किल पे घुमा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। अब इसमें दिया है कि इसका रेडियस r है सर्किल का, और इसका टाइम पीरियड t है, और इसमें दिया है कि इस मूविंग पार्ट की जो सर्किल पे है उसको हम सब प्रोजेक्ट किए हैं, कितना पे प्रोजेक्ट किए हैं विद द एंगल ऑफ, मान लीजिए कि हम प्रोजेक्ट किए u से, और एंगल दे दिया है कितना प्रोजेक्ट किया थीटा से। तो कह रहा है ये मैक्सिमम हाइट जो इसका जो जाता है, मैक्सिमम हाइट h जो है वो 4r के बराबर है। तो इसमें पूछ रहा है थीटा कैसे हम सब लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब एक चक्कर लगाएगा तो इसका कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड बराबर जानते क्या हो जाएगा 2πr, इसका वेलोसिटी कितना है u मान लिए, हम सब दिया हुआ तो नहीं है, u मान लिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सब u लिखेंगे तो u बराबर कितना हो जाएगा 2πr/t, ये हो गया। अब इसका दिया मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल का कितना है, h का वैल्यू दे दिया है 4r, ठीक है। अब h मैक्सिमम हाइट का हम सब फॉर्मूला जानते हैं, प्रोजेक्टाइल के केस में क्या होता है u² sin स्क्वायर थीटा बटा 2g इक्वल टू 4r, ठीक है। अब u का वैल्यू वहां से रखेंगे तो कितना हो जाएगा, वहां से रखेंगे तो 4π स्क्वायर r² बाई 2g और t² इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4r, 4 से 4 गया दोनों तरफ, है ना, एक r से r गया, ठीक है। और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो हम सबको क्या निकालना है, इसमें थीटा निकालना है ना। तो सबको टर्म को उधर लेके चले जाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को इधर छोड़ देते हैं। तो हम सब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा अगर हम सब लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अगर हम सब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इस टोटल को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2g t² बटा पाई स्क्वायर। अब साइन थीटा अगर हम सब निकालें, साइन थीटा अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा t/पाई, तो बाहर हो जाएगा, ठीक है। और अंदर में क्या हो जाएगा √2g, और r देखिए एक छूटा हुआ, ये r भी तो होगा ना, पाई स्क्वायर r होगा नीचे, ये r तो रहेगा ना, पाई स्क्वायर r, एक r कैंसिल होगा, तो ये क्या हो जाएगा t और पाई बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा √2g बटा r। तो हम सबको थीटा निकालना, थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स t/पाई √2g बटा r। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, साइन इनवर्स t/पाई √2g/r, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मेजरिंग रेसिस्टिविटी, फॉर मेजरिंग रेसिस्टिविटी द रिलेशन बिटवीन, ये तो हम तो जानते हैं R बराबर क्या होता है रो इंटू L/A, ठीक है। तो इसमें क्या है परसेंटेज इरर इन रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस में जो परसेंटेज इरर है, लेंथ में परसेंटेज इरर और रेडियस में परसेंटेज इरर, ये क्या दिया है XYZ। तो रेडियस के टर्म में दिया तो हम तो क्या लिखेंगे R बराबर लिख लेते हैं रो L, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है पाई r², ठीक है। तो ये तीनों में दे दिया है कितना R L और रेडियस, ये तीनों में इरर का परसेंटेज दे दिया है, ठीक है, XYZ है। तो कह रहा है परसेंटेज इरर इन रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी में कितना होगा, यहाँ रेसिस्टिविटी के टर्म में लिखेंगे, रेसिस्टिविटी बराबर कितना हो जाएगा R इंटू
पाई आर स्क्वायर बटा एल। अब रेसिस्टिविटी में परसेंटेज ईडर पूछ रहा है तो हम तो लिख लेंगे क्या, रो ये हो जाएगा बराबर, यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा आर बाई आर प्लस 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल। अब ये दिया हुआ परसेंटेज इधर 100 से गुना कर दिए दोनों तरफ 100 से गुना कर लिया तब परसेंटेज इधर होता है, इधर भी 100 से कर लिए और इधर भी 100 से कर लिए तो 100 तो कैंसिल हो जाता था। अब वैल्यू से रखना, तो रेसिस्टेंस में देखिए कितना दिया है, एक्स है, डेल्टा आर बाई आर का वैल्यू एक्स हो जाएगा। अब डेल्टा आर बाई आर देखिए रेडियस का दिया हुआ है जेड, ये 2z हो जाएगा, और डेल्टा एल बाई एल का दिया हुआ है वाई, आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 2z, ऑप्शन 1 हो जाएगा आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दिया, डिटरमाइन द लोएस्ट एनर्जी ऑफ फोटोन इमिटेड इन द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो कह रहा है लोएस्ट एनर्जी निकालना फोटोन इमिटेड इन बाल्मर सीरीज, तो हमसे जानते हैं पहला जो शुरू होता है लाइनमैन से शुरू होता है, इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब n का वैल्यू n1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइनमैन सीरीज होता है, सब 1 पे आएगा। तो बाल्मर क्या होता है, जब n2 इक्वल टू 2 हो और 2 पर क्या हो, हाइयर से गिरे, तो 3 से गिरे 4 से गिरे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तो 2 पर जब गिरेगा हाइयर स्टेट से n3 बराबर हम लेंगे 3, ये जब गिरेगा यहाँ से गिरेगा तो ये वाला बाल्मर सीरीज बनता है, ये क्या होगा 4 हो जाएगा, n4 बराबर 4, ठीक है। यानी हाइयर स्टेट से जब क्या होता है 2 पे गिरता है तो क्या होता है, बनता है बाल्मर सीरीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमसे कोई कह रहा है ना कि बाल्मर सीरीज में लोएस्ट एनर्जी कितना होगा, तो ये दिखाता है एनर्जी है ना, तो लोएस्ट एनर्जी तो 2 और 3 के बीच में होगा, ये तो इससे बड़ा हो गया, इससे अब ऊपर वाले लेंगे तो और हाइयर हो जाएगा, तो लोएस्ट एनर्जी तो यही होगा 2 से 3। तो अब हमसे एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे, वैल्यू रख देंगे 2। एनर्जी का हमसे जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर हमसे जानते क्या होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 बटा n1 स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है ना। तो यहाँ पे हमसे सॉल्व करेंगे 13.6 हो गया और 1 बाय n1 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 1 बटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, n1 का वैल्यू क्या लेंगे 2 और 3, ठीक है, और यहाँ पे लेंगे तो 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा 13.6 इंटू 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया 5 बटा 36, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा, 4 से काट लिए, 4 नंबर 36, 4 किया 12, 4 जगह 16, इसको गुना करेंगे तो 17 हो जाएगा, ऊपर नीचे का जाएगा 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक 2 बार में लगेगा 9 दूना 18, नहीं 9 एक ही बार में लगेगा 1, 8 बचेगा 9 8 72, यानी कि 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर होगा लोएस्ट एनर्जी, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अगला दिया है देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी हमसे बनाया है, ठीक है, वर्नियर स्केल वाला क्वेश्चन। ये दिया है कि एक वर्नियर स्केल है 10 मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद 11 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन 5 एम दिया, तो लिस्ट काउंट निकालना है, ठीक है। तो हमसे देखिए जो दिया उसको लिख लेते हैं कि 10 ms 10 मेन स्केल इक्वल टू कितना दिया, मेन स्केल डिवीजन बराबर 11 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये दिया हुआ। अब एक मेन स्केल बराबर वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 mm, इसका हमसे यूज करेंगे एक मेन स्केल बराबर 1 mm। अब हम सबको लिस्ट काउंट निकालना, तो लिस्ट काउंट का हम सब फॉर्मूला जानते हैं, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। यहाँ मोड मिलेंगे, मेन स्केल तो हो गया, वर्नियर स्केल यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 बटा 11 मेन स्केल, तो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 11 में से 10 गया 1 बटा 10 मेन स्केल। अब यहाँ से हम सब क्या करेंगे, लिस्ट काउंट निकालेंगे तो 1 बटा 10 हो गया, सॉरी एक करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बटा 11 हो जाएगा, 11 में से 10 गया 1 बटा 11 हो जाएगा, 1 बटा 11 मेन स्केल, तो एक मेन स्केल बड़ा कितना दिया 5 mm,
आंसर कितना हो जाएगा 5/11 एमएम। ऑप्शन कौन हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एंगुलर इम्पल्स का डायमेंशन। तो ये तो इजी है। देखिए लीनियर इम्पल्स डेल आई बराबर क्या होता था? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो इसी तरह अगर आपसे एंगुलर पूछ रहा है इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स को मान लीजिए आइडा से लिखे, तो एंगुलर इम्पल्स क्या हो जाएगा? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा उसका वैल्यू कितना होता है? mvr। डायमेंशन रखना तो m हो जाएगा lt -1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? l। आंसर कितना हो जाएगा? ml² t-1। आंसर क्या हो जाएगा? ml² t-1। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला है। ठीक है, इसको हम सब बनाते हैं। ये दिया है कि इन द गिवन सर्किट स्मॉल आर का वैल्यू दे दिया 2 ओम, द पावर डिसिपिएटेड इन द सर्किट इज। यहाँ देखिए सब जितना रेसिस्टेंस है उसमें स्मॉल आर लिखा हुआ है, यहाँ भी देखिए स्मॉल आर दिया है, तो सब बोल रहा है कि 2 ओम का है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है टोटल पावर कितना होगा? बैटरी दे दिया 2 वोल्ट का है, तो हम सब क्या करेंगे? आर इक्विवेलेंट पहले निकालेंगे और उसके बाद फिर v² आर इक्विवेलेंट कर देंगे पावर निकालने के लिए। सबसे पहला काम है कि आर इक्विवेलेंट निकालना। तो इस फिगर को हम सब इधर बनाते हैं। देखिए इस तरह से दिया हुआ। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे दिया है आर, और यहाँ पे भी दिया है आर, और इसके बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। इसको ऐसे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है। ठीक है, यही हो गया फिगर। अब इसमें कितना रेसिस्टेंस है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम सबको देखना है कि इसको हम सब अगर बनाएंगे तो इसको अगर हम सब मान लिए कि ये x है तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम सब o लिख लिए, और ये वाला मान लिए y मान लिए, तो ये भी y हो जाएगा। इसको हम सब ऐसे बना सकते हैं। अब देखिए x लिख लिए एक जगह o लिख दिए, एक जगह o लिख दिए और एक जगह y लिख दिए, x o y। अब हम सबको देखना है x और o के बीच में देखिए 2 रेसिस्टेंस है, एक इधर और एक इधर, और दोनों क्या है? पैरेलल में हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं x के बीच में इस तरह से एक रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, और एक रेसिस्टेंस कैसे दिए? इधर हो जाएगा पैरेलल में। ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, x और o के बीच में यही दोनों है। अब देखेंगे o और y के बीच में कौन है? तो o और y के बीच में देखिए यहाँ पे ये है और ये है, तो ये भी इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 4 तो हो गया, 1 2 3 4 बीच वाला ले लिए चारों। अब ऊपर और नीचे वाला, तो ऊपर और नीचे देखिए x और y के बीच में कनेक्ट है, और दोनों क्या है? पैरेलल में, एक ऊपर एक नीचे। x और y के बीच में है, तो यहाँ पे ऐसे कर लिए, ये हो गया r, ये सब देखिए r, और एक और जो है ऊपर में है ना, इसका नेट फिगर ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम सब ये r और ये r पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा? r/2। ये r है, ये r है, तो r/2 हो जाएगा। तो r/2 और r/2 मिलके कितना हो जाएगा? सीरीज में r हो जाएगा। फिगर कैसा बन जाएगा? एक r ऊपर है, एक r यहाँ पे आ गया, और एक r क्या हो जाएगा? यहाँ पे। इसका ये फिगर होगा क्योंकि r/2 और r/2 ये सीरीज में हो जाएगा, तो r हो जाएगा ऊपर r और नीचे r। ये r इक्विवेलेंट इसका कितना हो गया? r'/3। ठीक है, r/3 हो गया। अब ये टोटल r/3 हो गया है ना, टोटल क्या हो गया? r/3, और ये वाला सीरीज में है, तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? r/3 प्लस 2r/3, तो कितना हो जाएगा? 3r/3। तो 3r/3 मतलब r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? r/3 प्लस 2r/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? r का वैल्यू दे दिया 2, r का वैल्यू कितना दे दिया? 2, यानी r इक्विवेलेंट आपका कितना हो गया? r 2 ओम आ गया। तो अब हम सबको सीधे पावर निकालना, तो पावर बड़ा क्या होता है? फॉर्मूला v² बटा r इक्विवेलेंट। तो r यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 2 ओम, तो बस निकाल लेना है यहाँ से। इसको हमसे यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, कहाँ पे निकालते हैं? यहीं पे निकाल देता हूँ यहाँ। देखिए तो यहाँ पे पावर निकालना है v² बटा r, तो v² करेंगे तो v कितना दिया? 2 वोल्ट, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। r कितना दिया? 2 ओम,
इसको सॉल्व कर दिए, कितना आ गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 वाट। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 2 वाट, इन द ब्लैंक्स था ये, 2 वाट आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, इसमें सिस्टम दिया पुली जो कनेक्ट है स्ट्रिंग से, और जो आइडियल दिया है कि पुली आइडियल है यानी इसका वेट कुछ नहीं है। ठीक है, स्ट्रिंग्स का कोई वेट नहीं है, नेग्लेक्ट कर देंगे वेट को, हमसे है रस्सी का। अब दिया है कि एक्सीलरेशन ब्लॉक का क्या जी बाय फाइंड m1 बाय m2। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में थोड़ा ये नहीं दिया है कि किधर ये एक्सीलरेशन लग रहा है। ठीक है, तो हम सब मान लेते हैं कि एक्सीलरेशन इस साइड लग रहा है। ठीक है, एक्सीलरेशन इधर लग रहा है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा एफ नेट। एफ नेट कैसे निकलेगा, जी तो कॉमन हो जाएगा, और इधर m1 बड़ा हमसे लिए थे, m1 माइनस m2 लिखेंगे, और टोटल मास जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। टेंशन तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्यों, यहाँ m2g नीचे लगेगा, m2g नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगा, यहाँ पे क्या होगा m1g नीचे लगेगा, और टेंशन क्या होगा ऊपर लगेगा। तो देखिए टेंशन ये दोनों तो कैंसिल कर देगा, नेट क्या होगा ये वाला में से ये घटाएंगे, इसको हम सब ज्यादा लिए m1g माइनस m2g, टोटल मास m1 प्लस m2। ठीक है, ये सब हम तो जानते हैं। अब ए का वैल्यू दिया हुआ है g बटा 8, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो g m1 m2 m1 माइनस m2 बटा m1 प्लस m2 हो गया, g से g गया। अब इसको सॉल्व करना है तो m1 प्लस m2 हो जाएगा, 8 उधर जाएगा तो 8m1 माइनस 8m2 हो जाएगा। अब इसको एक तरफ ले आए तो कितना हो जाएगा, इधर ले आए तो 9m2 हो जाएगा बराबर 7m1 हो जाएगा। अब हम सबको पूछ रहा है m1 बाई m2, m1 बाई m2 करेंगे तो 7 बाई m1 बाई m2 9 बाई 7 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा m1 m2 कितना आ जाएगा, देखिए m1 बाई m2, यहाँ से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 9 बाई 7। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, ये दिया है कि रेडियस ऑफ, इस तरह का क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग देता है ये। ठीक है, दिया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इक्विकॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, material of lens is refractive index 1.5, find the image distance from lens of the object is placed 10 सेंटीमीटर। u का वैल्यू दे दिया है, एक लेंस ले लिए कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब ये दिया है कि इमेज ऑब्जेक्ट को हम सब 10 सेंटीमीटर पे रखे हैं। ठीक है, यानी कि u का वैल्यू दे दिया -10 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया r का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, और इसका दे दिया है म्यू का वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5। तो हमसे जानते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे कौन वाला जो हमसे हर बार बनाया ऐसा क्वेश्चन, म्यू माइनस 1 बाय कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस रहता है तो क्या होता है फॉर्मूला 2/r। अब यहाँ पे वैल्यू रख के हमसे क्या करेंगे, एफ का वैल्यू पहले निकाल लेंगे, तो 1/f। अब यहाँ पे म्यू -1 करेंगे तो 1.5 में से 1 घटाए तो 0.5 इंटू 2/r। ठीक है, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा f के बराबर। r का वैल्यू क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा ना, तो r का वैल्यू क्या हो गया f के बराबर। f कितना हो जाएगा r के बराबर, तो r कितना है 20 सेंटीमीटर, तो f आ गया 20 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या करेंगे, लेंस फार्मूला लगा देंगे। लेंस फार्मूला क्या होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v का वैल्यू आपको निकालना है, इमेज डिस्टेंस कितना होगा, तो 1/v बराबर कितना लिखेंगे 1/f प्लस 1/u। अब ये 1/f, f का वैल्यू कितना दिया निकाल लिया हम सब 20 सेंटीमीटर, u का वैल्यू पता है -1/10। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, v इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, माइनस आएगा लेकिन हम सब पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। सॉल्व करिएगा तो हाँ 20 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए ये क्वेश्चन है कि फॉर द ब्लॉक्स ऑन इन द फिगर F1 is the minimum force required to move upward and F2 is the minimum force required to prevent it from slipping। यानी एक जो है F1 जो है इसको ऊपर भेज रहा है, और F2 क्या नीचे जाने से इसको मिनिमम फोर्स है जिससे ये रुका हुआ है। ठीक है, विदाउट स्लीपिंग ये क्या हो जाए, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लीपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपवर्ड में जानते हैं, अगर अप होगा तो इस समय क्या होता है F बराबर इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर जाएगा और फ्रिक्शन रहेगा, तो हम सब फॉर्मूला पढ़े हैं अपवर्ड प्लेन के लिए क्या होता है m इंटू जी। ठीक है, साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा।
अगर डाउन द प्लेन होगा तो क्या लिखेंगे, एफ डाउन, डाउनवर्ड में कितना हो जाता है एम जी ही होगा, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, ये होता है ना। अब हम सबसे दिया हुआ ये वाला दिया, अपवर्ड वाला में F1 वैल्यू दिया हुआ, ये दिया हुआ F2। आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ F1 माइनस F2 क्या होगा। तो यहाँ देखिए mg तो दोनों में कॉमन है, अब घटाएंगे तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और म्यू के देखिए म्यू दिया है यहाँ ना, ठीक है, तो म्यू ही ले लिए, तो कितना हो जाएगा, दोनों ये प्लस हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 2 म्यू कॉस थीटा। अब सबका वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा। m का वैल्यू दिया हुआ 5 kg, g का वैल्यू 10 है, इसका 2 तो बाहर निकल गया, म्यू का वैल्यू कितना दिया है, म्यू का वैल्यू 0.1 देखिए दिया 0.1, और कॉस थीटा, कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2। इसको सॉल्व करिए, 2 से 2 गया, 10 से 1 गया, 5√3 हो जाएगा, 5√3 न्यूटन, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक, तो अब हम सब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 1 फरवरी के इवनिंग शिफ्ट वाला क्वेश्चन के साथ, ठीक है।